प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में हमारा किस किस क्या क्या चीज का उपयोग किया जाता है, किसी इसकी जो हमारी पहचान रहती है वो क्या रहती है, ता देती है। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, ता देती यानी क्या। जैसे एग्जांपल हम बता दें इसका, मैं आपको एक वाक्य देता हूं, राम जाता है। तो जहां पे ता देती यानी इसमें जो इसमें सब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी, एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इससे ता के द्वारा पता करेंगे कि ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट का है के द्वारा हम ये पता करेंगे कि ये चीज हमारा किस चीज का है, प्रेजेंट का वर्तमान काल है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है प्रेजेंट में कंटिन्यूस। अभी देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट में कंटिन्यूस। प्रेजेंट में कंटिन्यूस क्या है, पहला हम एक चीज देखें, प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूस क्या है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो कार्य हम लगातार कर रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूस है। यानी इसकी जो हमारी पहचान जो रहेगी वो किससे होगी, रहा रही। अब रहा रही में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, आईएनजी। ठीक है, अब आईएनजी का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हमको देखना है। आईएनजी का प्रयोग हम कैसे करेंगे, वर्ब। एक चीज आपने सुना होगा वर्ब। वर्ब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वर्ब मतलब क्रिया का, वर्ब का अर्थ सीधा की क्रिया है। अब क्रिया क्या है, जिस शब्द से उस कार्य को करने का पता चलता है उसको क्रिया कहा जाता है। एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, मैंने लिखा राम जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। वर्ब क्या है, क्रिया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म। अब सब्जेक्ट इसमें क्या होता है देखो, हम, आप, वह या कोई भी नाम, वो सब किसमें आएगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या होगी, मतलब जिस कार्य को करना, जो कार्य को कर रहा है उस चीज को क्या। एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या होगी, पढ़ाना क्या होगी, क्रिया होगी। तो जो क्रिया शब्द रहेगा, क्रिया शब्द में आईएनजी का प्रयोग। अब मैं लिख रहा हूं एग्जांपल आपको, राम जा रहा है। ठीक है, अब सीधा क्या होगा हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राम इज गोइंग। पता चला आपको। तो क्रिया यानी जिस शब्द से उस काम को करने का पता चलता होगा उसको क्रिया कहते हैं। और क्रिया जो शब्द रहेगा उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट क्या है मैं आपको भी बता देता हूं। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया, दो। प्रेजेंट में आपको क्या बताया, इंडेफिनिट, और प्रेजेंट में मैंने आपको क्या बताया, कंटिन्यूस। अभी मैं आपको तीसरा बता रहा हूं, परफेक्ट। परफेक्ट क्या, परफेक्ट मतलब क्या, वर्तमान काल में हमने जो कार्य पूरे कर ले, वर्तमान काल में हमने जो कार्य पूरे कर ले। अब इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। अब सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, तो जहां सिंगुलर पर्सन रहेगा वहां पे हैज का प्रयोग किया जाएगा, और जहां प्लूरल पर्सन रहेगा वहां पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब हैव का प्रयोग कहां करना है, आई, वी, यू एंड दे के लिए, और ही, सी, नेम एंड इट। इसके लिए किस चीज का प्रयोग करना हमें, सिंगुलर के लिए हमें हैज का प्रयोग करना है। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट में मैंने आपको बोला प्रेजेंट टेंस क्या बोला, मैंने आपको सबसे पहले ये बोला है टेंस। टेंस यानी काल, काल यानी समय। मतलब प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, बीते हुए टाइम में हमने क्या किया, इन फ्यूचर में हम क्या करेंगे, टेंस क्या करता है उस चीज को बताता है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट टेंस के तीन प्रकार, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया इंडेफिनिट यानी सिंपल सेंटेंस, जिसकी पहचान ताते थे के द्वारा की जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लगेगा, जिसकी पहचान हमें रहा रही के द्वारा की जाती है। तीसरा हमारा परफेक्ट, परफेक्ट यानी है जी है, हमने वर्तमान में जो कार्य पूरा कर लिया। फिर चौथा हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब प्रेजेंट में हमने जो कार्य कर लिया कंप्लीट और साथ में हम कुछ कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी परफेक्ट तक आपको बता दिया, उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। फिर इसके लिए हमको जो बेसिक स्मॉल वर्ड्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेंटेंस बनाने के रूल कैसे कैसे होते हैं, और आपको नेक्स्ट में इसके बेसिक वर्ड्स क्या क्या आते हैं, क्रिया कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।